जय श्री कृष्ण। रिश्ते इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। अपने रिश्ते वहाँ नहीं जो स्वयं को संभाल लेते हैं और जो अपनों के लिए समय निकाल लेते हैं। अगर दो लोगों में कहीं लड़ाई ना हो तो समझ लीजिए रिश्ता दिल से निभाया जा रहा है, दिमाग से नहीं। जिन रिश्तों की जगह दिल में होती है ना, वह तो दूरियों के बावजूद भी खूबसूरत ही होते हैं। रिश्तों की गलतियां नहीं, गलत फहमियों पर कमजोर करती है। इसलिए कानों की बजाय आंखों पर यकीन कीजिए। जिस रिश्तों में सुकून और आदर सम्मान ना हो तो उस रिश्ते को खत्म कर देने में ही समझदारी है। कभी नहीं टिकते नहीं वहाँ रिश्ते जो लाभ और धन पर होते हैं। बुलंद होते हैं वहाँ रिश्ते जो सिर्फ जन जन से होते हैं। दिल के रिश्तों में घमंड के साथ जो सिर्फ अपना सोचे, वहाँ रिश्ता कैसा। किसी को वक्त दे तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हुआ हर पल उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाए। कई बार एक दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढना तो शायद अकेले रह जाओ। कई बार जिंदगी में सोच समझ कर लिया गया फैसला भी गलत साबित हो जाता है। रिश्ते तोड़ देना पर हमें यूं सभा में बदनाम मत कर दें। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वहाँ इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़ा कम और नज़रिया ज़्यादा हो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से सीखे जाएं, कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते भी सिखा देती हैं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उसकी बातों से, उससे नहीं, क्योंकि रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं। मित्रता एक रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बस शर्तें यह रहती है कि लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कुछ रिश्ते जताए नहीं जाते, निभाए जाते हैं, और मोहब्बत में खामोशी से और कभी कभी बर्दाश्त करके भी हमने भी निभाए हैं। रिश्तों में खूब रिश्तेदारी मगर हाथ कुछ नहीं लगा, सब बदल गए बारी बारी। रिश्तों का महत्व वही समझते हैं जो उन्हें निभाना जानते हैं। कोई अगर आपका हाल नहीं पूछता तो आप पूछ लिया कीजिए, क्योंकि रिश्तों को निभाने में मुकाबला नहीं होता। रिश्ते बचा लेने की चीज़ है। मैंने अक्सर मुस्कुराहट का गला घोटा है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज़्यादा रोया करते हैं। अगर कोई इंसान अपने वक्त से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों पर अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग पहले जैसा तुम्हें देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब होता है जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और वहाँ सच मान बैठे। रिश्ते भी वहीं निभाए जाते हैं जहाँ कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसास के कंधे पर रिश्तों के टिके हैं। रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते। जो रिश्ते हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ जाए उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता वहाँ नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वहाँ है जो दिल से निभाए। कभी वहाँ ना मिलने जाए तो तुम चले जाया करो, यहाँ रिश्ता है कोई व्यापार नहीं। रिश्ता कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलता। रिश्ता एक बार बनता है तो जिंदगी उसके साथ साथ चलती है। रिश्ते वहाँ बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वहाँ बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। किसी का यह सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। बस यह ही सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी भी। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्ते में होनी चाहिए वहाँ हमारे दिमाग में है। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। रिश्ते को भी आज़ादी और सम्मान के साथ धीरे धीरे पकड़ना चाहिए।
तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्तों को आधिकारिक रूप से जोरों से पकड़ोगे तो कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वहाँ है आपका व्यवहार। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो, अपनाओ। और पराया क्या है, मुझे तो यह पता है, बस भावनाओं को जो समझे वहाँ अपना, और जो भावनाओं से परे हो जाकर भी दूर रहकर भी पास हो वहाँ अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वहाँ पराया। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे जिंदगी में, अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी नहीं, उसे ऐसा निभाओ, उसे रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। वहाँ रिश्ते भी प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो ना होना पराया, और ना दूर हो ना पास हो, ना जज्बात, मुझे सिर्फ एहसास ही एहसास हो। रिश्तों को खोकर भी पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या होती है। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं, जिनके बिना ना जिया जा सके। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई। समझ नहीं आता हमें इतनी की जा सके कौन इंसान कितना दूर है, पर लगता है हर इंसान किसी न किसी चीज के लिए अधूरा। पता नहीं क्या जादू है तेरी निगाहों में कि तुम्हारी नजर भर देख लेने से हमारे दिल को सुकून देता है। हर हाल में जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी आजकल वहाँ उदास है। जरूर कोई न कोई बहुत बड़ी बात है। बात ही होती है जब इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। हारना आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वहाँ बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके परिवार का एक गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंस थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने कहा, क्यों ना हम एक भैंस को बेच देते हैं, इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू अपनी पत्नी मिताली की यह बात मान गया। पत्नी की यह बात मानने के अगले दिन ही वहाँ एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक आदमी मिला, अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वहाँ आदमी शंभू से बोला, क्यों ना भाई हम जानवरों की अदला बदली कर लेते, तुम मेरा घोड़ा ले लो, मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ, मुझे भैंस की ज़रूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई और उसने अपनी भैंस को उसको दे दिया। उसको थोड़ी दूर चलने के बाद शंभू को पता चला कि घोड़ा तो अंधा था। शंभू उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद चलने के बाद उसे एक आदमी और मिलता है। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर बाद में बोला, वो घोड़े की बहुत ज़रूरत है, आप मेरी ये सीधी सादी गाय ले लीजिए, यहाँ खूब दूध देती है, तो मुझे घोड़ा दे दीजिए। शंभू ने उस पर दया आ गई और उसको घोड़ा दे दिया और उससे गाय ले ली। फिर शंभू आगे बढ़ने लगा। उसके बाद आगे चलने के बाद शंभू को पता चला कि यह गाय तो लंगड़ी है। थोड़ी दूर चलने के बाद शंभू को फिर रास्ते में एक आदमी मिला। वहाँ अपनी बकरी बेचने जा रहा था। उसने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भाई मैं अपनी लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा हूँ। आदमी बोला, मुझे गाय की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे अपनी गाय दे सकते हैं? शंभू को उस पर फिर दया आ गई। थोड़ी तो शंभू ने वहाँ गाय उसको दे दी और उससे बकरी ले ली। बकरी लेने के बाद शंभू थोड़ी दूर चला। फिर उसको पता लगा यहाँ बकरी तो बीमार है। फिर उस बकरी को शंभू बाज़ार में लेकर पहुँच गया। वहाँ बाज़ार में पहुँचते ही शंभू को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो उस बकरी को शंभू ने 5 रुपए में बेच दिया। उन पैसों से वहाँ खाना खरीद लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा कि शांति से बैठकर खाना खा लेता हूँ, फिर वापस घर जाऊँगा। शंभू पेड़ के नीचे गया तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है,
क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई। आगे उसने अपना खाना दे दिया। वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट आया। शंभू को देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, बेच आए भैंस। भैंस कितने पैसे की बेची? शंभू ने सारी घटना सुनाई। सुनने के बाद में उसकी पत्नी मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, आपके लिए मैं खाना लगा दे। खाना खाकर आप सो जाना, आप बहुत थक गए होंगे। खाना खाकर सब लोग आराम से सो गए। अगले दिन जब शंभू ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ हैरान हो गया। वहाँ अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ी चली आई। वहाँ देखकर हैरान हो गए। उसके दरवाजे पर वहाँ सारे जानवर थे जो कल शंभू को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। उन दोनों को यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह कैसे हुआ। आज सच्चाई के कारण शंभू की जिंदगी कुछ पलों में बदल गई। अच्छाई और धैर्य के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को तुम समय से वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा करना चाहिए, तभी हम सभी के साथ अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहें। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण मानव सेवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।